प्रभु की एक बार फिर से महिमा हो इस समय के लिए कि परमेश्वर मुझे आप लोग के मध्य में आने का एक और मौका दिया। आइए हम परमेश्वर के वचनों से एक विशेष विषय के ऊपर मनन करेंगे। हमारा आज का विषय है परमेश्वर का बाढ़ जोहना। मेरे भाई बहनों, आज हम इसी विषयों के ऊपर में कुछ बिंदुओं पर देखेंगे कि कौन यहोवा का बाढ़ जोह सकता है, कौन यहोवा का बाढ़ जोहता है, बाढ़ जोहने की आशीषें क्या है और बाढ़ जोहने से किस प्रकार परमेश्वर का एक अद्भुत छुटकारे का सामर्थ स्वर्ग से हमारे लिए उतारा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ वचन निकालिएगा। आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसके अध्याय 1 और वचन 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। इस वचन को जो मैंने आपसे पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस वचनों के कई हिस्सों को जानते होंगे और परमेश्वर की आत्मा ने आपसे कभी न कभी इन वचनों से बात किया है। परमेश्वर का बाढ़ जोहना, ये परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के एक ऐसे गुप्त और सामर्थी तरीके को प्रकट करता है जो मैं समझता हूं अब ये धीरे धीरे मसीहों के जीवन से खत्म होने जा रहा है। परमेश्वर का बाढ़ जोहना, इस पूरे घटना को आप जब अध्ययन करेंगे तो यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक संसार में रहे और उन्हें अपने चेलों को दिखे और लोगों को दिखे। ऐसे करके बाइबल इस बात को मेंशन करता है कि करीबन 500 लोगों को यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया मुर्दों में से जी उठने के बाद। लेकिन जब आप यीशु का रिजरेक्शन के बाद जो यीशु का प्रगटीकरण है जीवित तौर पर, इसका मुख्य अगर बिंदु को ध्यान दें तो आप एक चीज पाओगे कि यीशु का मुख्यतः ध्यान केवल उन 11 चेलों के ऊपर ही एकाग्र था। यीशु उनको प्रमाणित कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे सुनो तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है और आगे किस रीति से बातें होने वाली है। ये 40 दिन के अंदर में यीशु यही सिखाते रहे, चेलों को समझाते रहे और उनको दृढ़ करते रहे। अब सवाल उठता है कि यहां जो वचन में बाढ़ जोहने के बारे में लिखा वो किस लिए लिखा है। यीशु इनको कहते हैं चेलों को, सुनो तुम यरूशलेम में ठहरो और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाढ़ जोहो। यीशु कह रहे थे कि जिस पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा पिता ने तुम्हें दिया है या किया है तुमसे, तुम जब तक उसको नहीं पाते तुमको यरूशलेम में ठहर करके प्रार्थना करना है पिता से कि पिता तूने जो वायदा किया था आत्मा देने का, उस वादे को पूरा करिए। यीशु के द्वारा प्रार्थना में इंतजार करके पिता के द्वारा आशीष को पाने का पहला घटना आप देखेंगे यहां पर कि यीशु चाहते थे तुम बैठो जब तक तुम पिता के उस प्रतिज्ञा के आत्मा को नहीं पा लेते जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने पूरा किया है। परमेश्वर में मेरे भाई और बहनों, हम में से कितने लोग हैं जो अभी केवल प्रार्थना नहीं करते, हमारी प्रार्थना बाढ़ जोहने का रूप ले लिया है कि हम बैठकर पिता के सामने बाढ़ जोहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा दिए गए भविष्यवाणी के वचन के पूरा होने के लिए, परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचनों से वचन के प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए कितने लोग हैं आज जो अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए या पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर के सामने बाढ़ जोहते हैं। बाढ़ जोहने वाली प्रार्थना हर विषयों पर नहीं है वचन में। आप जब पढ़ेंगे तो यीशु के द्वारा कहा गया पहला स्टेटमेंट था तुमको वेट करना है उसको पाने के लिए, उस पवित्र आत्मा को। और यीशु की शिक्षा थी और यीशु का ये आज्ञा था उनके लिए उस समय में। आइए हम इसके कुछ गहरी बातों पर चलते हैं। पहला चीज,
यीशु अब स्वर्ग जाने वाले थे और जाने से पहले यीशु की आज्ञा कि तुमको इंतजार करना है जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाते। सवाल उठता है, यीशु ने किसको बाट जोहने के लिए कहा? क्या सबको कहा? नहीं, मुख्यतः उन 12 चेलों को, जिसमें से एक नहीं रहा, यहूदा इस्करियोती चला गया, उसके बदले में मत्तियाह आया। इन चेलों से मिलकर यीशु ने कहा तुमको बाट जोहना है। यीशु सबसे बाट जोहने के लिए नहीं कहेंगे, एक सच्चाई याद रखिएगा। यीशु सबसे बाट जोहने के लिए नहीं कहेंगे। यीशु किससे बाट जोहने के लिए कहे? जो उसके चेले थे। लेकिन ये बाट जोहने के लिए यीशु ने जिनसे कहा वो ईमानदारी से बाट जोहे और परमेश्वर के प्रतिज्ञा रूपी पवित्र आत्मा को 10वें दिन में उन्होंने पा भी लिया। तो यहां 2 लोग हैं, एक जिसने बाट जोहने की आज्ञा दी, तो दूसरा आज्ञा को ग्रहण करके आज्ञा के अनुसार पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करके बाट जोहा। आज परमेश्वर हमसे बाट जोहने के लिए कई बार नहीं कहते। आज या तो लोग परमेश्वर के सामने बाट जोहने वाली अवस्था में नहीं है। हमारा बाट जोहना, हमारी प्रार्थना, हमारा लंबा उपवास किस लिए है? हम किन विषयों के लिए बाट जो रहे हैं, इसको थोड़ा सा रुक करके आज मनन करिए। आप क्यों बाट जो रहे हैं? किस विषय के लिए जो रहे हैं? आपका दर्शन क्या है मेरे भाई बहनों? आपकी लंबी प्रार्थनाएं या बाट जोहने के द्वारा? इस वचन में कुछ चीजों को ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला चीज, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। मैं समझता हूं वहां पे 2 मुख्यतः कारण हैं। पहला, यीशु का केंद्र वो 12 चेले ही थे, मत्तियाह करके, कि ये 12 चेले वास्तव में तैयार किए जाएं और यीशु इनको दर्शन दिए। अब आप इसको जरा समझिएगा। इस बात की गहराई ये है कि यीशु अब इन चेलों के द्वारा इन्हें आत्मा से भर करके कलीसिया रूपी यीशु मसीह की देह का निर्माण करके परमेश्वर का राज्य संसार में लाना चाहते थे, और ये सारी बातें होने वाली थी। बाइबल को आप जब पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाओगे, यीशु मसीह के 12 चेले नहीं थे। जब यीशु ने शुरुआती दौर में सेवकाई किया तो वचन बताता है उस समय 70 से ज्यादा चेले थे। 70 चेलों का जिक्र है बाइबल में, और 2-2 करके उन्हें सेवकाई करने में भेजा। लेकिन समय बीता, यीशु का शिक्षा और गहरी और खरा होता गया। उस समय में जो 70 की भीड़ थी वो छोड़ कर जाने लगा। जाते जाते ऐसा नौबत आई कि सारे लोग छोड़कर जाने हुए। उस समय में ये 12 लोग यीशु मसीह के साथ टिके और यीशु ने उनको चुन करके उन 70 चेलों में से केवल 12 बचे। अब एक बात ध्यान दीजिए, चेले बनने के लिए आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कितने चेले बन के रहेंगे ये यीशु के साथ चलने के बाद ही पता चलता है। आज भी हम में से बहुत सारे लोग कई दर्शन, कई प्रतिज्ञा, कई आशीषों की बातों को सोच करके यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले तो लेते हैं, लेकिन चेले की पहचान क्या है? जो गुरु के खरे शिक्षा को लेकर जीवन के अंदर में स्थिर रहकर आज्ञाकारिता बने रहने को तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल 12 चेले ही यीशु के पास बचे उस समय में। अब ध्यान दीजिए, अगर एक व्यक्ति घर बनाए तो उसके सामने 2 ऑप्शन हो कि या तो तुम 10 मजदूर रख करके अपना घर बनवाओ या तो 100 मजदूर रख करके। कितने लोगों को रखेंगे आप? हम में से अधिकतर लोग इसी बात का चुनाव करेंगे कि हम 100 मजदूर रखेंगे, 10 नहीं रखेंगे। 100 मजदूर क्यों? क्योंकि 100 मजदूर रखने से क्या होगा? काम जल्दी होगा। लेकिन यीशु का केस में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों के बदले में से केवल 12 को चुना। कारण क्या है? यीशु को भीड़ नहीं, यीशु को आधा अधूरे चेले नहीं, यीशु को दिखावटी करने वाले चेले नहीं, जेन्युइन चेले चाहिए जो यीशु की सेवकाई को बिल्कुल यीशु के समान ही रख करके जीवन में भविष्य में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यीशु को क्वांटिटी नहीं भाई बहनों, क्वालिटी चाहिए। आज कलीसियाओं में भी देखिए, आज कलीसियाओं की भीड़ 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 है, लेकिन अगर आप वचनों से अगर उस कलीसिया के विश्वासियों को तौल के देखें, वचनों से उनके जीवन को देखें, तो आप पाएंगे कि वास्तव में वो भीड़ यीशु के सामने खड़ा होने के लायक कहीं ना कहीं नहीं है। मैं आज एक बात को बोलना चाहूंगा, भीड़ के पीछे मत भागिए, क्वांटिटी नहीं, यीशु को क्वालिटी चाहिए भाई बहनों। आपके कलीसिया में भले 10 लोग हों, लेकिन 10 लोग ऐसे हो कि यीशु जब बादलों पर आए, हालेलुया, हम सब 10 के 10 यीशु के पास बादलों पे मिलने पाए, हालेलुया। यीशु जेन्युइन व्यक्ति को चाहता है, एक ऐसा चेला जो बाद में प्रेरित कहलाए, वो 12 लोग, ऐसा चेला जो गुरु के सेवकाई और गुरु के दर्शन को हूबहू उसी रीति से आगे बढ़ाएं जैसा गुरु लेकर चला था। ये 12 चेले थे। इन 12 चेले का सबसे बड़ा खास बात क्या है, क्या जानते हैं? पहले आए कि इतने चेले बनने, 70, छटते छटते कितने बचे? 12। लेकिन एक सच्चाई देखिएगा, यीशु मसीह जब जाने वाले थे, उन्होंने चेलों से कहा था, मत्ती 28 के अंतिम पद को पढ़ेगा, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेले बनाओ। मेरे भाइयों और बहनों, उन 12 चेलों के अंदर में परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा उतरा कि जैसे गुरु के अंदर में चेला बनाकर परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए लोगों को खड़ा किया, उन 12 के अंदर भी वही अभिषेक था। वो 12 चेले आज संसार में लाखों करोड़ों चेला को खड़ा कर चुके हैं, हालेलुया। जब मेरे भाई बहनों ये बात के सच्चाई को समझिए, आप आज 4 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे, लेकिन प्रभु के सामने प्रभु जैसा चाहता है वैसा खरा और पवित्र चेला बनकर अगर आप खड़े होते हो, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में वो सामर्थ देगा, प्रेज द लॉर्ड, कि आप भी बिल्कुल उस गुरु के समान करने में पाओगे जैसा, हालेलुया, हमारा गुरु ने हमको करके दिखाया, प्रेज द लॉर्ड। एक पेड़ लाखों पेड़ों को पैदा कर सकता है अगर वो फलवंत हो तो। फलवंत पेड़ अगर नहीं है वो कभी अपने आप को बढ़ा नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक पेड़ फल देने वाला है, उसकी बीजें बढ़ते 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 लाखों पेड़ों को लाएंगी। अब एक सवाल है जो मेरा मुख्य बात है इसमें, कि यीशु जी उठने के बाद मुख्यतः उनका केंद्र ये 12 चेले ही थे। इनको शिक्षा थी, इनको तैयारी थी। अब यीशु इनको क्यों दिखाई दिया? दिखाई तो 500 को दिया, लेकिन इनको दिखने के पीछे कुछ कारणों को मैं मानता हूं। पहला कारण, इस चेलों ने यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ घूमकर सेवकाई की, यीशु के शिक्षा को सुना, यीशु के साथ बड़े बड़े कामों को देखा, यीशु का पकड़ा जाना देखा, यीशु का कोड़ों का मार को भी देखा, और यीशु के क्रूस पर चढ़े जाने को देखा, और यहां तक कि यीशु की मृत्यु और कब्र में डाला जाना भी देखा। अगर यीशु इनको दिखाई नहीं देता तो यह होता कि कभी भी चेले उस सेवकाई को आगे बढ़ा नहीं सकते थे। यीशु पुनरुत्थान के बाद चेलों को प्रकट होकर क्या प्रमाणित किया? मैं वही हूं जिसको तुमने कोड़े खाते देखा, मैं वही हूं जिसको तुमने क्रूस पर लटका हुआ देखा, मैं वही हूं जो कब्र में जाते हुए देखा, अब मैं वही प्रभु हूं, प्रेज द लॉर्ड, जो मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। संसार में सबसे बड़ा डर क्या है जानते हैं भाई बहन? मृत्यु। मृत्यु के सामने कोई भी 30 मार खान नहीं है, मृत्यु के सामने कोई बलवंत नहीं है, मृत्यु के सामने कोई पहलवान, कोई ताकतवर नहीं, मृत्यु के सामने सबको भय है। यीशु मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर क्या दिखाए? मैंने मृत्यु पर भी जय पा लिया, अब सारा अधिकार मेरा है। परमेश्वर ये चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि मेरे चेले जो मेरे पीछे हैं वो मेरे ईश्वरत्व के सामर्थ और अधिकार को हूबहू समझे जो मुझ में पिता ने मुझे देकर रखा है, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाट कौन जो हो सकता है? सब बाट नहीं जो होते। कौन बाट जो होगा? वही जिसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ क्या आपके जीवन पर है? क्या कईयों के लिए आज भी यीशु मसीह क्रूस पर है? कईयों के लिए आज भी यीशु मसीह कोड़े खा रहा है? कईयों के लिए आज भी यीशु मसीह हालेलुया कब्र में है? कई लोग अभी भी उस यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन के अंदर में सही रीति से नहीं समझे। इसीलिए आज शैतान का सामर्थ हमें बड़ा लगता है। इसीलिए आज शैतान के द्वारा आने वाली विपत्तियां हमारे मनों को डराती और घबराती है। इसीलिए आज हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी घटी है। कारण क्या है इसका? एक ही कारण, यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन के अंदर में नहीं है। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है। हमारा प्रभु हर एक बातों के ऊपर में जयवंत परमेश्वर है। रिगबाल हस्तनार वे, हालेलुया, वो हर एक के ऊपर में परमेश्वर है। मेरे भाइयों बहनों, शैतान के ऊपर भी, संसार के ऊपर भी, हर एक बातों के ऊपर में आज हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। आज शैतान की किसी बातों से हमारा मन घबराना नहीं चाहिए। आज विपत्ति को देखकर हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन के अंदर में निराशा का कोई भी जगह परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस प्रभु के सामने बैठता हूं, आप जिस प्रभु के सामने बैठते हो, वो मुर्दा नहीं, वो जीविता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर है। तो सबसे पहली बात क्या है? कौन परमेश्वर का बाट जो होगा? कौन परमेश्वर के प्रतिज्ञा का बाट जो होगा? कौन प्रभु के सामने ठहरा रहेगा? वही जो यीशु मसीह के रिजरेक्शन के सामर्थ को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ को जानता है, वो ये जानता है कि हालेलुया, मेरा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, आज यीशु की सामर्थ की उत्तम और सही पहचान न होने के कारण हम में से कई लोग सवालों और चिंताओं के बंधन में बंधे पड़े हुए हैं। हम पिता के सामने बैठकर बाट जोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम पिता के सामने बैठकर इन वचनों का घोषणा करने को तैयार नहीं है कि प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में ये वचन का एक एक हिस्सा मेरे जीवन पर पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तूने अपने इस कलाम के द्वारा मुझसे कहा है, उसके लिए इंतजार करने को तैयार नहीं। कारण क्या है? आपके पास पुनरुत्थान का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। चेले जिनका मन टूट चुका था, थोड़ा घबरा चुके थे, यही कारण था कि यीशु की मृत्यु के बाद आप पढ़ेंगे तो करीबन 7 चेले वापस से मछली मारने चले गए थे, ये बोल के कि हमारा गुरु तो चला गया। मेरे भाई बहनों, आज निराशा नहीं, उसका सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। तो बाट कौन जो हैगा? पहला, जिसके जीवन में पुनरुत्थान का परमेश्वर हो। दूसरा, यीशु मसीह जब संसार में अपने चेलों के साथ थे, वो अक्सर चेलों से जब बातें करते, उनको शिक्षा देते। मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने 3 बार अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणियां की कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मुर्दों में से जी उठ करके चेलों को अपने आप को प्रमाणित क्यों किया? यह दिखाने के लिए कि मैंने जो वचन तुमसे कहा था वो केवल बातें नहीं थी। मैं जो वचन कहता हूं, उस वचन को मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो वचन जिसको यीशु ने अपने बारे में कहा था, उसने प्रमाणित किया कि मैंने जो कहा था वो बातें पूरी हुई। इससे चेलों को क्या ढाढ़स मिला? यीशु ने जिस बातों को कहा है, वो वचन बिना पूरा हुए कभी टलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आप और मैं जिस वचन को रोज पढ़ते या सीखते हैं,
वो केवल एक किताब में लिखी हुई कहानियां नहीं हैं, ये वास्तव में परमेश्वर के वचन का वो प्रमाण जीविता कलाम है, प्रेज द लॉर्ड, जो एक एक बिंदु पूरा होए बिना कभी टलेगा नहीं। यीशु मसीह ने चेलों को दिखाया कि मैंने कहा था मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यीशु अपने ही वचन को प्रमाणित किया, प्रेज द लॉर्ड। यह था दूसरा कारण। ये दो मुख्यतः कारण है कि चेलों को दिखा। एक तीसरा कारण एक और भी है, चेलों को क्यों दिखा। यीशु उनके सामने प्रकट नहीं हुआ जिन 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, या वे अंधे लंगड़े गूंगे बहरे जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया था। यीशु चेलों के सामने मुख्यतः प्रकट होकर उनको प्रमाण दिया, मैं ही हूं, प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है इसका? क्योंकि चेले वो थे जो निस्वार्थ होकर यीशु मसीह के पीछे चले थे। यीशु के पीछे आने वाले भीड़ में से कई लोग ऐसे थे भाई बहनों, जो यीशु के पीछे इसलिए नहीं आए थे कि उनको चंगाई चाहिए, इसलिए नहीं आए थे केवल कि उनको केवल यीशु के द्वारा आशीष चाहिए। यीशु के पीछे आने वाले लोगों का भीड़ जिन्होंने यीशु को देखा, इन चेलों के अलावा, मेरा मानना है वो यीशु के आशीषों के लिए नहीं, खुद यीशु के लिए उसके पीछे चल पड़े थे। मेरे भाई बहनों, निस्वार्थ लोग ही यीशु के पुनरुत्थान के सही सामर्थ को समझने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। निस्वार्थ होकर, प्रभु का खोजी होकर, प्रभु को ढूंढने वाला, प्रभु को पाने के लिए उपवास की प्रार्थनाएं कई बार, प्रभु को पाने के लिए कई बार लंबी प्रार्थनाएं, प्रभु को पाने के लिए बाइबल का अध्ययन करना, प्रभु को पाने के लिए अपने जीवन को पवित्र बनाकर उसके पीछे चलना। जब आपकी लालसा संसार का आशीष नहीं जो यीशु आपको देते हैं, वो चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, वो नहीं, जब आपकी लालसा, आपका दर्शन, आपकी खोज यीशु बन जाता है, प्रेज द लॉर्ड, वो समय होता है कि आप पुनरुत्थान पाए यीशु का, उसके उत्तम सामर्थ्य से अपने जीवन में रूबरू होते हो। हालेलुया मेरे भाई बहन, आप किसके खोजी हैं आज? हालेलुया। शिबाला मारा शक्त नारने। आज बड़े बड़े मीटिंग्स एंड क्रूसेड में जाने वाले लोग केवल अपने जरूरतों के लिए प्रभु के पास जाते, आंसू बहाते हैं। कितने लोग हैं जिनका खोज यीशु मसीह है? तो मैंने 3 कारण बताया। एक, कि यीशु इन चेलों को चुना था और यह चाहता था यीशु मसीह की चेले यीशु के ईश्वरत्व को समझे ताकि उस बल से सेवकाई कर सके वो। दूसरा, अपने वचन को पूरा किया जो उसने यीशु ने कहा था। तो तीसरा, यीशु मसीह निस्वार्थ लोगों के सामने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने आप का दर्शन दिए। आज ये पुनरुत्थान की बातें नहीं अगर आपके जीवन में है, आप बाट नहीं जोड़ सकते। इस बात को जरा सा गौर करिए, सोचिए, मेरी प्रार्थनाएं क्यों है, मैं क्यों उपवास कर रहा हूं, मैं क्यों चर्च जा रहा हूं। आपके जीवन में किस बात की प्राथमिकता और क्यों आप यीशु के पीछे चल रहे हो भाई बहनों? आज समय है कि हम अपने प्राथमिकताओं, अपने जीवन को देखें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह चेलों को इतना कुछ प्रकट करने के बाद यीशु मसीह बोलते हैं, सुनो, तुम्हें पवित्र आत्मा पाने के लिए बाट जोड़ना है। और ये लोग बाट जोड़ने को तैयार हो गए। मैं एक चीज बोलता हूं भाई बहनों, जब पुनरुत्थान पाए हुए यीशु का दर्शन आपके जीवन में होगा ना, तब आप उसके आज्ञाओं को मानोगे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पुनरुत्थान पाए हुआ यीशु जब आपके जीवन में होगा, आप उनकी आज्ञाओं को मानोगे। अब जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें बाट जोहना है, वो बाट जोहने को तैयार हो गए। बाट जोहना बोल करके यीशु ने पवित्र आत्मा पाने की गंभीरता को प्रकट किया कि सुनो, तुम्हें इंतजार करके पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में पाना है।
उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़े, तुम्हें इंतजार करना है। और चेले 10 दिन तक, वचन बताता है, बाट जोहे और 10वें दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। बाट जोहना शब्द बोलकर यीशु मसीह क्या जताए कि सुनो, तुम 3.5 साल मेरे साथ रहे, मेरे साथ उठा बैठा चला, मुझे सुना, चमत्कार को देखा, तुम कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले, तुम हर चीज का अनुभव किए। लेकिन एक सच्चाई याद रखो, यीशु ये कह के कि तुमको बाट जोना है जब तक तुम नहीं पाते, उसने गंभीरता को बताया कि सुनो, वह कितना ज्यादा गंभीर विषय और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए कि सुनो, तुम अगर आत्मा नहीं पाते हो, तुम मेरे साथ इतने साल हो, वो अनुभव भी काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक चीज को समझिए, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर की परिपूर्णता नहीं होने के कारण आज पिता की महिमा और उसके राज्य हमारे बीच में नहीं है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की शिक्षा को आप जब यहां पर देखेंगे तो 3 पद में लिखा है, वह उनसे राज्य की बातें करता रहा। यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में ही कहा इसी में कि जब तुम आत्मा पाओगे तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आज मेरे भाई बहनों, लोगों का जीवन में किस बात के लिए बाट जो रहे हैं? अपने नौकरी के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने घर के लिए, अपने सलामती के लिए, अपने लालसा और अभिलाषाओं के लिए। लेकिन वास्तव में बाट जोने का मुख्य, क्यों बाट जोने के लिए यीशु मसीह ने शिक्षा दिया? तुम्हें बाट जोना है कि तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर से परिपूर्ण होते जाओ, उसके सामर्थ से परिपूर्ण होते जाओ। यीशु मसीह ने वचन 3 में कहा कि राज्य की बातें करता रहा। राज्य की बातों का क्या मतलब है? अगर आप परमेश्वर के वचन में मत्ती रची सुसमाचार उसके, तो यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना में प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना का विषय दिया यीशु मसीह ने। दूसरा, आप जब रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। खाना पीना का मतलब क्या है? तुम्हारी शारीरिक जरूरतें। परमेश्वर का राज्य इसमें नहीं है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य को लाता है। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 4:20 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? आज क्या आप पवित्र आत्मा परमेश्वर से भर करके सेवा कर रहे हो? क्या आज आपकी प्रचार, जो सेवक लोग हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर है क्या? क्या आज आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है क्या? उसके सामर्थ से परिपूर्ण है क्या? आपके द्वारा किया जाने वाला आत्मिक और संसारिक काम क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला सामर्थ के द्वारा है क्या भाई बहनों? अगर नहीं तो एक सच्चाई याद रखिए, आप कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन में यशायाह की किताब उसके 40 अध्याय और उसके 31 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वो श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वहां लिखा है वो बल प्राप्त करते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा दूसरा दूसरा, अलग अलग स्तर का बल उनके जीवन में आत्मा के द्वारा आता जाएगा। तो यहोवा का बाट कौन जोहेगा? जो वास्तव में पुनरुत्थान का परमेश्वर को पाया हो, जो वास्तव में वचन के सही सामर्थ को जानता हो, जो वास्तव में निस्वार्थ यीशु मसीह के पीछे चल रहा हो। किस बात का बाट जोहना है? चंगाई के लिए नहीं। बाट जोहने का सबसे मूल अर्थ है वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की परिपूर्णता के लिए हमेशा बाट जोकर उसके सामर्थ को पाने के लिए इंतजार करेंगे। हालेलुया। यीशु राज्य के बारे में उनसे बातें किया, वचन 3 कहता है प्रेरितों काम में। क्यों? यीशु उनको शिक्षा दे रहे थे, सुनो अभी सेवकाई शुरू होने वाली है।
कौन सी सेवकाई? संसार के अंदर परमेश्वर की तेजस्वी कलीसिया खड़ा करने की सेवकाई। और उस सेवकाई को करने के लिए तुम में काबिलियत, गुणवत्ता और तुम में वो बल नहीं है, वो कौन देगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर का राज्य चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार में परमेश्वर का राज्य चाहते हैं, एक ही है जो उस राज्य को ला सकता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। उसकी परिपूर्णता, उसका सामर्थ, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए इन दिनों बाट जो है भाइयों बहनों। हालेलुया। रिबाला शमधनारवे, आपकी प्रार्थना इन दिनों पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरने के लिए हो। प्रेरितों के काम आप पढ़ेंगे, बार बार एक शब्द आएगा, वो आत्मा से परिपूर्ण होते गए, वो आत्मा से परिपूर्ण होते गए। आज एक मैं सवाल करता हूं, क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं? शिवा नाम क्या आप में परमेश्वर का सामर्थ है? यीशु एक भीड़ में जाते समय यीशु के पीछे से लहू बहने वाली स्त्री आई और यीशु कपड़े के आंचल को छू लिया। वचन में लिखा है, यीशु उस भीड़ में खड़े हुए और कहते हैं, किसने मुझे छुआ, क्योंकि अभी मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु ने उस बहन के लिए प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन यीशु को विश्वास से छूने के चलते वो सामर्थ ने उसके रोग को चंगा कर दिया, जो यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दे के रखा था। आज परमेश्वर का काम क्यों नहीं होता? सामर्थ नहीं है। सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा। किसको देता है? जो उससे परिपूर्ण होने के लिए बाट जो है। मेरे भाई और मेरे बहनों, इन दिनों प्रार्थना में बाट जो है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहे कि 2 घंटा बाद आएगा, हम बैठ कर इंतजार करते बाट जो होते हैं। मेरा सवाल है भाई बहनों, आप परमेश्वर के पास कितना समय बिता रहे हो इन दिनों में? कितना समय हम बिता रहे हैं? इन दिनों समय है मन फिराकर परमेश्वर के सामने, संसारिक बातों के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और हालेलुया परम पिता परमेश्वर के लिए बैठकर उन त्रिएक परमेश्वर की परिपूर्णता के लिए बाट जो है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो आएगा, वो आपको सामर्थ देगा और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा अनुभव काम नहीं आएगा, पवित्र आत्मा जब तक नहीं उतरता तुम्हें यही रहना है। हम भी इन दिनों बाट जो होने वाली प्रार्थना के अनुभव में आए, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। हम आगे इस विषय को, कई बातों को और दूसरे भाग में देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।